आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है और सी मैट्रिक्स दी हुई है। तो हमें फाइंड आउट करना है, सबसे पहला पार्ट है इसका ए प्लस बी। तो हम ए प्लस बी फाइंड आउट करने हैं, तो हमें सम करना है दो मैट्रिसेस का। दो मैट्रिसेस का सम करने का मतलब सिर्फ इतना है, हमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इनका सम करना होगा। यानी A11 का A11 के साथ सम करना है, A12 का A12 के साथ सम करना है। इसी प्रकार से हम कहने का मतलब हम क्या कहेंगे कि हमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या करना है, सम करना है। तो हमें दो मैट्रिक्स दी हुई हैं A प्लस बी, हम इन दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम करना है तो 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7, 3 - 2। यहाँ पर कर तो रहे हम सम ही है, लेकिन इस 2 के साथ में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इस वजह से हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1 एंड 2 + 5 दैट इज इक्वल टू 7। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, इन दोनों मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन करना है। दैट इज वी हैव टू फाइंड A - B। हमें A - B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A मैट्रिसेस दी हुई है, यहाँ पर B मैट्रिसेस दी हुई है। इन दोनों मैट्रिसेस का हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इन दोनों मैट्रिक्स के हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ से फिर से वही कहानी है हमारी, क्या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का अब की बार सब्ट्रैक्शन होगा। यानी A11 का A11 के साथ। सो 2 - 1, क्योंकि माइनस निशान है ना यहाँ पर, तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1, 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1, 3। यहाँ से आप लोगों को इसको ध्यान से देखना होगा, ये जो एलिमेंट है 3, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको, चलो, और यहाँ पर हम कर रहे हैं क्या, सब्ट्रैक्शन। और फिर आगे क्या है, -2, ये -2 आगे। तो कहने का मतलब ये जो 3 माइनस माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 बन जाएगा ये। एंड 3 + 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, तो कहने का मतलब आप लोगों को एलिमेंट्स के साइन के ऊपर भी ध्यान करना है, और आप लोगों को साथ ही ध्यान करना है किस चीज़ के ऊपर, कि आप लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हो या फिर एडिशन कर रहे हो मैट्रिसेस का। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। नेक्स्ट है 2 - 5 दैट इज इक्वल टू -3, क्योंकि यहाँ पर 5 जो है वो बड़ा नंबर हो जाता है और 5 के साथ जो है माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हमने जो है 3 के साथ भी कैसा साइन लगा दिया है, माइनस का साइन लगा दिया है। ये था हमारा A - B। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या फाइंड आउट करना है, 3A - C। यानी सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ए मैट्रिक्स को आप लोग किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कराओगे। और एक मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि आप इसके हर एक एलिमेंट्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे। तो ए मैट्रिक्स हमारी ये है, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के साथ। तो 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। तो ये बन गई हमारी 3A मैट्रिक्स। नेक्स्ट माइनस, और यहाँ से मैंने क्या लिख दिया आगे, सी मैट्रिक्स लिखी हुई है। आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं ऊपर से, सी मैट्रिक्स हमारी यही है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना, और सब्ट्रैक्शन करना हम सीख चुके हैं। तो 6, यहाँ पर एक माइनस का साइन आया, फिर ये, और फिर से अगेन माइनस है, तो -2। तो 6 ये +2 हो जाएगा, और वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी टोटल, 8। तो 6 + 2 दैट इज इक्वल टू 8, 12 - 5 दैट इज इक्वल टू 7, 9 - 3 दैट इज इक्वल टू 6, 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल चुकी है किसकी, 3A - C की। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, हमें AB मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, यानी कि दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट।
अब दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का मतलब ये नहीं हुआ कि जैसे आप लोगों ने सम निकाला है या फिर सब्ट्रैक्शन की है वैसे ही आप लोग जो है प्रोडक्ट निकालोगे, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करा करके, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने का रूल जो है हमारा थोड़ा सा अलग होगा। करना का क्या है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हम कॉलम बोलते हैं। तो कहने का मतलब आप लोगों को इसमें रो की कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करानी है, रो की कॉलम के साथ। तो रो का फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं हम 2 और कॉलम का भी फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं हम 1। तो 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब इस रो का सेकंड एलिमेंट लेते हैं 4 और इस कॉलम का भी सेकंड एलिमेंट लेंगे हम 4 - 2 दैट इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का काम पूरा होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, यहाँ से रो तो वही चलेगी हमारी, और अब हम कौन सी कॉलम ले लेंगे, सेकंड कॉलम ले लेंगे। तो रो तो यही चलेगी, कॉलम कौन सी ले लोगे आप लोग, सेकंड ले लोगे। तो रो का एलिमेंट हो गया फर्स्ट 2 और कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हो गया 3, 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 6। अब रो का सेकंड एलिमेंट है 4 एंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट है 5, तो 4 × 5 दैट इज इक्वल टू 20। फिर इसके बाद जब तक आप लोग हर इस एक रो की हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं करा देते हो, जितनी भी कॉलम है, हालांकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही कॉलम है, लेकिन आप लोग चाहे तो जितनी भी हो, ज़्यादा ज़्यादा 3 ही देंगे या फिर 4 दे देंगे, अगर तो 3 ही देते हैं वैसे मोस्टली। अगर आप लोगों के पास जो है 3 कॉलम देंगे तो आप लोगों को सिर्फ 3 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। जब तक फर्स्ट रो की इन तीनों कॉलम के साथ, या फिर 2 कॉलम है तो 2 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो जाती है, तब तक आप लोग सेकंड रो के ऊपर नहीं जाओगे। लेकिन जब आप लोग फर्स्ट रो की हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा देते हो, तब आप लोग यूज करोगे किसका, सेकंड रो का। और वही काम, जो सा काम आप लोगों ने फर्स्ट रो के साथ किया है, वही काम आप लोग किसके साथ करोगे, सेकंड रो के साथ करोगे। तो हम यही काम करते हैं दोबारा से। हमारी सेकंड रो है 3 और 2 की, और फिर से फर्स्ट कॉलम लेते हैं 1 और -2 की। तो 3 × 1 दैट इज इक्वल टू 3, 2 × -2 दैट इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट, अब ये काम पूरा हो जाता है फर्स्ट कॉलम का। अब हम लेते हैं किसका यूज करते हैं हम लोग, सेकंड कॉलम का। तो सेकंड कॉलम का यूज करेंगे हम लोग 3, 2 की किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 और 5 के साथ। तो 3 की मल्टीप्लाई होगी 3 के साथ, तो ये कितना हो गया 9। 2 की मल्टीप्लाई होगी 5 के साथ, ये कितना हो गया 10। अब बस इसका सम करोगे आप लोग, ये मिल जाएगा आप लोग 2 - 8 दैट इज इक्वल टू -6, 6 + 20 दैट इज इक्वल टू 26, 3 - 4 दैट इज इक्वल टू -1 एंड 9 + 10 दैट इज इक्वल टू 90। ये मिल जाती है आप लोगों को ए बी मैट्रिक्स। अब हम इसी का अपोजिट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फिफ्थ पार्ट में बी ए फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा बी ए, इसको फाइंड आउट करते हैं। आपकी बारी, पहले तो बी मैट्रिक्स लिखी हुई है और बाद में क्या लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स लिखी हुई है। ये हमारी ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब फिर से वही पुराने वाला रूल, क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 की 2 के साथ करोगे 2, 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 9। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 की 4 के साथ करोगे 1 की 4 के साथ करोगे 4, 3 की 2 के साथ करोगे 6। अब रो वाला काम हमारा पूरा होता है, कौन सी रो का, फर्स्ट रो का। सेकंड रो लेते हैं हम और फर्स्ट कॉलम, -2 की 2 के साथ करोगे -4, 5 की 3 के साथ करोगे 15। अब फर्स्ट रो की सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ, -2 की 4 के साथ करोगे -8, 5 की 2 के साथ करोगे 10। यहाँ से 2 + 9 दैट इज इक्वल टू 11, 4 + 6 दैट इज इक्वल टू 10, -4 + 15 दैट इज इक्वल टू 11, -8 + 10 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये मिल जाता है हमें बी ए। आप लोग देख रहे होंगे
ए बी और बी ए जो आपस में नॉट इक्वल आई हुई हैं। तो आप लोगों को मैट्रिक्स में ध्यान रखना है कि ए बी है ना, वे नॉट इक्वल होती है किसके, बी ए के। ठीक है, वैसे तो आप लोग क्या कहते हो, मल्टीप्लिकेशन में हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, यानी कहने का मतलब 2 इंटू 4 कर लो या फिर 4 इंटू 2 करो, हमारा आंसर सेम ही आएगा। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैट्रिक्स में ए बी और बी ए जो है वो आपस में क्या होती हैं, नॉट इक्वल होते हैं। तो आप लोगों को ये भी साथ में ध्यान में रखना है। और न्यू ऑर्डर फॉर्मेशन की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। न्यू ऑर्डर फॉर्मेशन मतलब जब हम जो मैट्रिक्स को दो कोई भी मैट्रिसेस हो सकती हैं, उनको जब मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या उनकी कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन होने की, या फिर उनका जो नया ऑर्डर जो बनेगा वो क्या होगा, उसके बारे हम आगे करेंगे बात।